नमस्कार। आगामी 3 नवंबर को सिवान के सभी 8 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें कि बड़हरिया विधानसभा से डॉक्टर अशरफ अली चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे कई सारी बातें चल रही हैं कि डॉक्टर अशरफ अली ने विड्रॉ कर दिया है और बैठ गए हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। उन तमाम अटकलों पर भी अभी विराम लगेगा, क्योंकि हमारे साथ खुद डॉक्टर अशरफ अली जी हैं। इनसे हम बात करेंगे, इन अफवाहों के बारे में भी जानेंगे कि जो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे जो बातें ये चल रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे कैमरा पर्सन है वो दिखा दे कि देखिए कैसे यहाँ पे दर्शकों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं कि जब ये सिवान के हकाम में पहुँचे हुए हैं। हकाम गाँव में यहाँ पे सैकड़ों समर्थक चारों तरफ से उनको आप देख सकते हैं हुजूम एक उमड़ पाया है। कहीं ना कहीं डॉक्टर अशरफ अली को जो प्यार और समर्थन जनता का मिल रहा है उसी का देन है कि आज सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को अफवाहें उड़ानी पड़ रही है कि डॉक्टर अशरफ अली बैठ गए। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है आज खुद डॉक्टर अशरफ अली बताएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। 4 से 5 दिन चुनाव में बाकी हैं और लगभग 4 सालों से लगातार ये क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और अभी जब 4 से 5 दिन बाकी रह गए हैं तो ये अफवाह कौन उड़ा रहा है, किसके द्वारा उड़ाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अशरफ अली जी। सबसे पहला सवाल हम ये करेंगे, चूँकि लगातार इंटरव्यू तो अपने चैनल के माध्यम से चलता रहता है, अभी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही है कि डॉक्टर अशरफ अली चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो बैठ गए हैं। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा होता तो अभी आप के कैमरे में इतने जो हमारे प्रेमी हैं, समर्थक हैं, ये लोग कैसे कैद हो जाते। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और इन्हीं लोगों की भीड़ देख करके बड़हरिया विधानसभा की जनता का प्यार और मोहब्बत देख करके जितने विरोधी हैं वे पागल हो गए हैं। अब उन्हें कुछ सोचता ही नहीं कि डॉक्टर साहब को कैसे रोका जाए, इनको कैसे बैक किया जाए, कैसे इनको हराया जाए। लग रही है अफवाह किसके द्वारा फैला रहा है, कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है? देखिए, ये अफवाहें सीधी सी बात है। जितने मेरे विरोधी लोग हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, जो मेरे करीब के हैं, जो हमारे पीछे पीछे भागे आ रहे हैं, उनको बहुत बेचैनी हो गई है। और वो लोग इस तरह की अफवाहें उठा रहे हैं कि डॉक्टर साहब बैठ गए, डॉक्टर साहब अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। नहीं मेरा कोई संबंधी है इस चुनाव क्षेत्र के में या चुनाव की लड़ाई में, और नहीं मेरा कोई दोस्त है, नहीं मेरा कोई अपना है, तो हम क्यों उसके लिए समर्थन देंगे। हम चुनाव अपना लड़ रहे हैं, चुनाव जनता के बीच में लड़ रहे हैं, चुनाव जनता लड़ रही है, तो जनता मुझे वोट दे रही है, जनता मुझे समर्थन कर रही है। वो जनता को बरगलाना चाह रहे हैं जब उनको अपनी हार और शिकस्त नज़र आ रही है, तो जनता को ये उल्टी सीधी अटकलों में फंसा रहे हैं, जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। जनता इस धोखेबाज को, इन धोखेबाजों को और इन अफवाहें उड़ाने वालों को, इन विरोधियों को अच्छी तरह से समझ रही है और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। डॉक्टर अशरफ को समर्थन देगी, डॉक्टर अशरफ को अपना वोट देगी और इनको जिताएगी। क्या कुछ प्रयास ऐसे भी चल रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि आपसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर अशरफ अली को कैसे भी बैठाया जाए, चूँकि आप एक पार्टिकुलर कहा जा रहा है कि उनके लिए वोट काट रहे हैं और मुश्किल बनते जा रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो यहाँ तो 15 हम लोग प्रत्याशी हैं, 15 एक दूसरे का वोट काट रहे हैं। हम किसी का वोट कहाँ काट रहे हैं? 15 प्रत्याशी हैं। ये जनता बेवकूफ़ थोड़े है और कोई आदमी बेवकूफ़ थोड़े है। 15 प्रत्याशी हैं, 15 एक दूसरे का वोट काट रहे हैं। अगर उनको लगता है मैं वोट काट रहा हूँ तो इससे सरासर इस बात का प्रूफ होता है और ये बात साबित होती है कि डॉक्टर अशरफ वोट नहीं काट रहे हैं, डॉक्टर अशरफ जीत की तरफ जा रहे हैं। एकदम ये सरासर साबित होता है, क्योंकि वोट काटने की बात आती है तो 15 प्रत्याशी, 15 का भी प्रयास किया जा रहा है किसी प्रत्याशी के द्वारा, सुनने में आ रहा है कि रोकने का प्रयास, कुछ लोगों की पैर भी लगाई जा रही है, कैसे भी डॉक्टर साहब को बैठा दिया जाए। देखिए, रही बात रोकने की, तो रोकने की प्रयास कोई कर सकता होगा, करेगा, लेकिन मैं तो चुनाव जनता से लड़ रहा हूं, हमको कैसे रोक सकते हैं। हमको जनता आगे बढ़ा रही है, जनता आगे ला रही है, हम अब जनता के सहारे हैं, हम अपने कैसे रोक सकते हैं। ये बात जनता के बीच में जा चुकी है। बिल्कुल अफवाह है, कहीं कुछ 100% अफवाह है, 100% गलत बात है। अगर अफवाह नहीं होता तो हम यहाँ जनता के बीच में और इतने समर्थकों के बीच में कैसे होते। 100% अफवाह है। डॉक्टर साहब, हालांकि अब 4 से 5 दिन बाकी रह गए हैं और समर्थकों की जो हुजूम मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज मिल रहा है? देखिए, अब 4 से 5 दिन नहीं, 3 दिन बाकी लगा। आज का दिन चला गया, 31/1/2, 3 दिन बाकी लगा है और 3 दिन में कोई किसी का समर्थन भी नहीं देता हो, तब अपने भाग्य की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरे को भी अपने भाग्य की बात है तो वो लड़े। मेरा भाग्य जनता के बीच में है,
मेरे नसीब को जनता संवारने जा रही है। अफवाहें उड़ रही उस पे तो आपने विराम लगा दिया, उस तमाम अटकलों उस पर विराम लग गए, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे वोटरों से, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वोटरों से मैं यही कह रहा हूँ कि वोटर्स, मेरे समर्थक, मेरे सहयोगी, मुझे प्यार करने वाले लोग, मुझे मोहब्बत देने वाले लोग कतई इन विरोधियों के अफवाहों के पीछे ना आए। ये विरोधी एक से एक हथकंडा अपनाएंगे, एक से एक तरीके अपनाएंगे और वो चाहेंगे कि इन लोगों को इधर उधर भटकाया जाए। लेकिन हमारे जितने वोटर्स हैं, समर्थक हैं, मेरे जितने प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे चाहने वाले लोग हैं, वो इन लोगों के अटकलों में न फंसे। ये भी लग रहा है कि जदयू की तरफ से आप जदयू के जो विधायक है उनकी साठगांठ में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जदयू की तरफ से साठगांठ की बात कहाँ से आती है? अरे वो विधायक होंगे, जिस दिन विधायक नहीं होंगे वो तो सिर्फ तड़कुलबानी खजुरबानी के एक मेंबर हैं, एक वो शराबी हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, वो कैसे कह सकते हैं कि मैं उनसे साठगांठ कर लूँगा? एक डॉक्टर की अपनी गरिमा होती है, उसका अपना इम्प्रेशन होता है। डॉक्टर्स लोग भी अल्कोहल लेते हैं, लेकिन इज्जत से, प्रतिष्ठा से घर में लेते हैं, घर में रहते हैं। लेकिन उनके तरह तो कोई नहीं करता है। मैं उस तरह से नहीं हो सकता हूँ ना, कभी मेरा उनसे कोई साठगांठ नहीं हो सकता है। पैसे की कमी मुझे थोड़े है, मुझे पैसे मरते दम तक पैसे मिलते रहेंगे, और पैसे की तोल मोल इज्जत से नहीं की जा सकती है ना। इज्जत सबसे बड़ा होता है, प्रतिष्ठा सबसे बड़ी होती है। हमारा कहीं उनसे कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। 15 प्रत्याशियों में किसी से मेरा कोई संबंध नहीं, और किसी के साथ मेरा कोई साठगांठ नहीं, किसी के साथ। लोकप्रियता आपकी देख के विरोधी घबरा गए, ये भी कहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बढ़ती लोकप्रियता देख करके, मेरी ऊंचाइयों को देख करके सभी विरोधी घबरा गए हैं। और अब उन्हें ये पता चल रहा है कि हम हार की तरफ जा रहे हैं, तो वो अपने हार और शिकस्त का साबूत पेश कर रहे हैं जनता के बीच में, कि जनता अब बरगलाए और इनसे इधर उधर भटके। चलिए, तो डॉक्टर अशरफ अली जी थे, बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। आपको बता दें कि तमाम तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ रही थी कि डॉक्टर अशरफ अली ने किसी को समर्थन कर दिया है और उनके समर्थन में वो बैठ गए हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि इन तमाम तरह के अटकलों पर अब डॉक्टर साहब ने खुद विराम लगाते हुए कहा है कि अब मात्र 2 से 3 दिन चुनाव में बाकी रह गए हैं। ऐसे में किसी परिस्थिति में मैं जो बैठने की बात है उस पर कहीं से भी, उन्होंने कहा कि कहीं से भी ये बात सही नहीं है और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। इन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव मैं लड़ रहा हूं वो जनता के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूं और जनता के लिए लड़ रहा हूं और जनता मुझे लड़ा रही है, तो बैठने वाली बात कहीं से भी जायज़ नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव जीत भी रहा हूं, ऐसा डॉक्टर अशरफ अली ने कहा। हालांकि 3 नवंबर को जब वोटिंग होंगे और 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ही पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना विधायक बनाया और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनता है। बने रहिए लगातार हमारे साथ।